गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है हाउ ओलंपिक गेम्स बिगिन। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ओलंपिक गेम्स, जिनके बारे में आप सभी ने सुना होगा, हर 4 साल बाद होता है ना ओलंपिक गेम्स। तो फिर हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, ओलंपिक के जो गेम्स हैं उनकी कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस चैप्टर से हमें जानने के लिए मिलेगा कि ओलंपिक गेम्स कहाँ से स्टार्ट हुए, कब से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगिन इन द वैली ऑफ ओलंपिया इन ग्रीस। अब देखो, एंशिएंट का मतलब क्या होता है, बहुत पुराने। एंशिएंट मतलब बहुत पुराने, काफ़ी टाइम पहले के। क्या बोल रहे हैं, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगिन इन द वैली ऑफ ओलंपिया इन ग्रीस। इनकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, ओलंपिया कंट्री में। जो ग्रीस में जो ओलंपिया नाम की जगह है ना, वहाँ पर हुई थी इसकी शुरुआत। ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ पे जो ओलंपिया नाम की जगह है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। कब हुई थी, हज़ारों साल पहले हुई थी। ठीक है, वी डोंट नो फॉर श्योर हाउ, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कितने टाइम पहले, बट ऑन एन एवरेज कितना बोल रहे हैं, 1000 ईयर्स ऑफ एगो। वाई और वैन दे फर्स्ट स्टार्टेड, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इनकी शुरुआत क्यों हुई और कब हुई। हम बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अंदाज से कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम पहले की बात है। वन ऑफ द स्टोरीज अबाउट हाउ द ओलंपिक गेम्स बिगिन मैंशंस द ग्रेट हीरो हरक्यूल्स। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि कई सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत ऐसे हुई, कोई कहता है ऐसे नहीं, ऐसे हुई। तो फिर इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी स्टोरी है, ये हमारे ग्रेट हीरो हरक्यूल्स की स्टोरी है। ठीक है, इनका नाम क्या है, हरक्यूल्स नाम है। ठीक है, देखिए आगे। हरक्यूल्स वॉज फेमस फॉर हिज स्ट्रेंथ। हरक्यूल्स जो है वो फेमस था। क्यों फेमस था, फेमस का मतलब तो सभी को पता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। किस लिए था वो फेमस, अपनी स्ट्रेंथ की वजह से। वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो बहुत फेमस था। ठीक है, द किंग ऑफ माइसीन वॉज जेलस बिकॉज हरक्यूल्स वॉज मोर फेमस दैन हिम। अब जो माइसीन का राजा था ना, वो उससे जलता था, वो उससे जेलस फील करता था। क्यों करता था, क्योंकि वो राजा होकर भी इतना फेमस नहीं था, और जो हरक्यूल्स था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, तो उससे वो जेलसी होती थी उसको। सो ही ऑर्डर्ड हरक्यूल्स टू डू मैनी डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस टास्क। इसलिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब हरक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा फेमस है तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसने क्या किया फिर, हरक्यूल्स को बहुत सारे डिफ़िकल्ट और डेंजरस टास्क करने के लिए दिए, मतलब बहुत ही खतरनाक काम उसको करने के लिए कहा। He was sure that Hercules would die while trying to do them. वो क्या कह, उसने सोचा कि अगर हरक्यूल से सारे काम करेगा ना तो पक्का ही उसकी डेथ हो जाएगी, इतने डिफ़िकल्ट टास्क को कर ही नहीं पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। हाउएवर, जबकि हरक्यूल्स वाज नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, लेकिन हरक्यूल्स जो था वो केवल स्ट्रॉन्ग ही नहीं था बट ऑल्सो वेरी क्लेवर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जो हरक्यूल्स था ना, ऐसा नहीं था उसमें केवल ताकत बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत ही बुद्धिमान भी था, बहुत क्लेवर था वो। ठीक है, He found ways of completing all the 12 dangerous and difficult tasks. अब देखो, जब किंग ने उसको बोला, जो माइसिन का किंग था, उसने उसको बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क करने के लिए दिए, लेकिन जो हरक्यूल्स था ना बहुत ज़्यादा क्लेवर था, तो उसने सारे टास्क को बहुत ही एफिशिएंटली कर लिया। उसने सारे टास्क अपने कंप्लीट कर लिए, जो 12 डेंजरस टास्क को दिए गए थे ना, सारे उसने कंप्लीट कर लिए। ओके, देखिए आगे। जियोस द किंग ऑफ द गॉड्स, जो जियोस हैं वो किंग ऑफ गॉड्स वाज सो हैप्पी, बहुत खुश थे, दैट ही टुक हरक्यूल्स टू माउंट ओलंपस टू लिव अमॉन्ग द गॉड्स। अब देखो, जब उसने सारे टास्क कर लिए, उसके बाद जो किंग ऑफ गॉड्स था, मतलब जो भगवान के राजा थे, जियोस, ये एक स्टोरी है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, जो किंग ऑफ गॉड्स थे, जिनका नाम क्या था, जियोस नाम था, उन्होंने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हरक्यूल्स को देख के कि हरक्यूल्स ने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए थे अपने, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने हरक्यूल्स को अपने साथ माउंट ओलंपस पर ले जाने का डिसाइड किया। ही ऑल्सो बिगिन ओलंपिक गेम्स इन द ऑनर ऑफ हरक्यूल्स। और किंग ऑफ गॉड्स जो थे जियूस, उन्होंने ही ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की, क्योंकि इन द ऑनर ऑफ हरक्यूल्स, मतलब हरक्यूल्स ने सारे टास्क कंप्लीट किए थे ना, तो इसी वजह से एज ए रिवॉर्ड उसको, मतलब उसी के सम्मान में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई। ठीक है, मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेटर इन 1896, उसके काफ़ी सालों बाद 1896 में एक यंग फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन का मतलब जो फ्रेंच में रहता हो, एक यंग फ्रेंचमैन नेम, जिसका नाम क्या था, बैरन पियरे डी कोबर्टिन। इसका नाम देखिए, बैरन पियरे डी कोबर्टिन। इसने क्या किया, स्टार्टेड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। अब लगभग 1896 में क्या हुआ, एक फ्रेंचमैन था जिसका नाम था बैरन पियरे डी कोबर्टिन, उसने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की।
ही वॉन्टेड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड कम्पीट इन अ फ्रेंडली स्पिरिट। अब वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि दुनिया भर से लोग आएँ, एक साथ इकट्ठे हों और वहाँ पर इकट्ठे होकर के फ्रेंडली स्पिरिट के साथ में गेम्स को खेलें। ठीक है, कम्पीट का मतलब यहाँ पर क्या है, कम्पीट मतलब कि कह सकते हैं फाइट करना किसी चीज़ के लिए, मतलब वो गेम्स को जीतने के लिए कम्पीट करें। स्पिरिट का मतलब क्या होता है, भावना, कैसी भावना के साथ खेलें, फ्रेंडली भावना के साथ खेलें। ठीक है, सब मिलजुल कर वहाँ पर गेम्स खेलें, वो ये चाहता था। उसके बाद देखिए, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर। जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर बताया था मैंने आपको, ओलंपिक गेम्स कब खेले जाते हैं, हर चौथे साल में खेले जाते हैं। एवरी 4 ईयर्स के बाद ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं। ठीक है, आपने देखा हुआ ओलंपिक गेम्स में 5 रिंग्स होती हैं, और 5 रिंग्स क्यों होती हैं वो देखिए आगे। द ओलंपिक सिंबल विथ 5 रिंग्स स्टैंड्स फॉर द यूनिटी ऑफ द 5 कंटिनेंट्स। अब देखो कंटिनेंट्स मेनली कितने हैं, 5 कंटिनेंट्स है ना हमारे, तो उसी को सिंबलाइज करते हुए ओलंपिक का जो सिंबल होता है उसमें भी 5 रिंग्स ही होती हैं। आपने कभी देखा होगा इस तरीके से होती हैं, ऐसी कुछ रिंग्स होती हैं 5, ऐसा कुछ सिंबल होता है ओलंपिक गेम्स का, है ना। एटलीस्ट वन ऑफ द कलर्स ऑफ द रिंग, उनके कलर्स कैसे कैसे होते हैं वो देखिए, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। उस ओलंपिक रिंग के कितने कलर्स होते हैं, 5 कलर्स, 5 रिंग्स हैं तो 5 अलग अलग कलर्स की होती हैं। कौन कौन से कलर है उसमें, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके, appears in the flag of each country that takes part। ठीक है, और the Olympics motto is in Latin, CTS, LTS and 4TS। अब देखो ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या है, मोटो मतलब उसका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है। लैटिन में इसको क्या बोलते हैं, CTS, LTS एंड 4TS। अब ये लैंग्वेज तो हम लोग को समझ में नहीं आ रही है, ये लैटिन में इसको ये बोलते हैं। अब देखिए, द 3 वर्ड्स मीन, इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है, स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। इन तीनों वर्ड्स का मतलब है स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोबर्टिन फेल्ट दैट इट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रेट एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कोबर्टिन थे जिन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की, उन्हें क्या लगता था कि ये जो 3 वर्ड्स हैं ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं जो एथलीट्स खेलने के लिए आ रहे हैं ना ओलंपिक गेम्स, उनका जो एम है, जो उनका उद्देश्य है, जो उनका लक्ष्य है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तीनों वर्ड्स। ओके, आगे देखिए, वीक्स बिफोर द गेम्स बिगिन, A woman dressed in Greek robes lights the Olympic torch in the Olympia Valley in Greece। अब देखिए क्या होता है, जब ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हो जाती है उसके बाद एक वोमेन ड्रेस्ड इन ग्रीक रोब्स, रोब्स का मतलब यहाँ पर क्या है, ड्रेस। एक वोमेन जिसका जो ग्रीक ड्रेस जैसे भी होती है वो पहने हुए होती है, लाइट्स द ओलंपिक टॉर्च। वो क्या करती है, ओलंपिक की जो मशाल होती है ना उसको जलाती है। ओलंपिया वैली इन ग्रीस, ग्रीस में जो ओलंपिया वैली है वहाँ पर वो इस टॉर्च को लाइट अप करती है। देन मैनी पार्टिसिपेंट्स टेक टर्न टू रन विद द टॉर्च थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्री से जो एथलीट्स आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द फाइनल रनर कैरीज इट टू द स्टेडियम जस्ट बिफोर द गेम्स बिगिन। और जो फाइनल रनर होता है ना, जो एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी लोग वहाँ पर आते हैं उस टाइम पर, उस मोमेंट पर। देन जो फाइनल रनर होता है वो उस टॉर्च को लेकर के जाता है स्टेडियम में, जो ओलंपिक टॉर्च है उसको। ठीक है, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होने पर द ओलंपिक फ्लेम इज दैन केप्ट बर्निंग अंटिल द गेम्स क्लोज। और उसके बाद वो जो ओलंपिक टॉर्च है वो जलती रहती है, कब तक, टिल द ओलंपिक गेम्स क्लोज, है ना। जब तक ओलंपिक गेम्स की चलते रहते हैं तब तक वो फ्लेम बुझाई नहीं जाती है, वो जलती ही रहती है कंटिन्यू। द फ्लेम इज़ पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी। और जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है ओलंपिक गेम्स की तब उस फ्लेम को बुझाया जाता है। इट इज़ अ टाइम फॉर ऑल द एथलीट्स टू रिटर्न होम, देयर आर सम विनर्स एंड मैनी लूजर्स। अब देखो, अब गेम की बात करते हैं तो गेम में ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग जीत जाएंगे, कोई जीतता है तो कोई हारता भी है। ऐसे ही सेम ओलंपिक गेम्स का भी है। ओलंपिक गेम्स की जब क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे उसकी फ्लेम बुझा दी जाती है, देन जो एथलीट्स होते हैं वापस अपने अपने घरों की तरफ, अपने अपने कंट्रीज़ के लिए वापस चले जाते हैं। एंड देयर आर सम विनर्स एंड मैनी लूजर्स। कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग ओलंपिक में मेडल्स मिलता है और कुछ लोग हार भी जाते हैं। ठीक है, they think about the hard work and training that they had to go through to come to the games। वो क्या सोचते हैं कि हमने कितनी मेहनत की। अब ओलंपिक गेम्स में जाना इतना इजी तो नहीं होता है, जब इतना बड़ा गेम है ओलंपिक गेम्स, उसका नाम ही मतलब आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो उसमें जाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। तो वो क्या सोचते हैं कि हमने कितनी मेहनत की, कितनी ट्रेनिंग ली है, तब हम जाके यहाँ पे पहुँच पाए हैं। एंड मैनी ऑफ दैम फील हैप्पी दैट ऑल्दो दे डिड नॉट विन, they had the chance to compete against the best players in their field। अब देखो,
वो लोग किस चीज़ से खुश होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम नहीं जीत पाए, इट्स ओके, बट हमने पार्टिसिपेट किया, वो सबसे बड़ी बात होती है। किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जीतो, जस्ट यू हैव टू पार्टिसिपेट, ओके। तो वो लोग क्या सोचते हैं, भले ही उन्होंने वो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्हें कम्पीट करने का, उन्हें फाइट करने का मौका मिला, उन्हें खेलने का मौका मिला, किसके साथ में, बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ में उन्हें खेलने का मौका मिला। ये सबसे बड़ी बात है। Perhaps they also remember the wonderful advice that Baron Pierre de Coubertin gave। और उन्हें जो बैरोन पियरे डी कोबर्टिन थे, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की थी, उन्होंने एक एडवाइस दी थी सभी को। हिज मैसेज टू ऑल द ओलंपिक पार्टिसिपेंट वॉज, उन्होंने क्या कहा था सारे ओलंपिक पार्टिसिपेंट को, उन्होंने क्या बोला था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट टू विन बट टू पार्टिसिपेट। अब देखिए कितनी अच्छी बात बोली है उन्होंने क्या कहा है कि ओलंपिक गेम्स में सबसे बड़ी बात क्या है, वहाँ पे जीतना सबसे बड़ी बात नहीं है, वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो गेम में तो आप जीत कर ही आओ, जस्ट आपने पार्टिसिपेट किया है वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जीतना ना जीतना बहुत ही अलग बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी रिसेंटली ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो उसमें इंडिया से किसने गोल्ड मेडल जीता था, वो सभी आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप सभी मुझे इस बात का आंसर देंगे कि गोल्ड मेडल किसने जीता था इंडिया के लिए अभी रिसेंटली ओलंपिक गेम्स जो कंडक्ट हुए थे, ओके। इस चीज़ का आंसर आप लोगों को देना है, ओके। सो हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है, इसको अच्छे से पढ़िए, देन बाय बाय, टेक केयर।